और ये देखिए लगातार हम आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो चाय का कार्यक्रम झील किनारे रखा गया, उसकी तैयारियां किस तरह से चीन की तरफ से होती हुई, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। झील किनारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए चाय की तैयारी की जा रही है। चाय की प्याली और चाय अपने आप में एक ऐसा विषय जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री बनने तक के अपने सफर के साथ जोड़ते रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें ईस्ट लेक झील के किनारे पीएम मोदी और शी जिनपिंग का ये सफर, ये सैर, साथ साथ दोनों के बीच अनौपचारिक तौर पर बातचीत होती हुई बेहद सहज भाव से, कोई तनाव नहीं, कोई बड़ा अधिकारियों का लाभ लश्कर नहीं, आसानी के साथ दोनों नेता आपस में बात करते हुए एक केमिस्ट्री और दोनों देशों को एक संदेश देते हुए, और ये दोनों देशों के लिए नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया और पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। तमाम चुनौतियों के बावजूद दोनों नेता साथ आकर इस तरह बात करते हुए, नौका विहार की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और प्रणय हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि शायद नौका विहार खत्म होने के बाद झील के किनारे ही जो चाय का इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। मतलब प्रणय, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि तमाम दिक्कतों के बावजूद इन दोनों देशों के रिश्तों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्ती के लिए कदम बढ़ाया है, तो चीन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ी जाए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि मेहमान को खास लगे इसका ख्याल मेज़बान रख रहा है और मेज़बान को अच्छा लगे इसका ख्याल मेहमान रख रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों नेता इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रख रहे हैं कि एक दूसरे को ये जताया जा सके कि वो एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की चिंताओं से वाकिफ़ हैं और एक दूसरे के लिए संवेदनशील हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है जिस तरीके से आप देख रही हैं, और चाय का जहाँ तक संदर्भ है, न केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए उसका एक पर्सनल संदर्भ है, बल्कि भारत और चीन के संबंधों में चाय की एक अहमियत है, क्योंकि चीन से ही चाय भारत पहुंची और उसके बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंची। तो जो चाय है वो भारत और चीन के संबंधों के बारे में भी बहुत कहती है। तो चहलकदमी से लेके चाय की चुस्कियों तक बातचीत का ये दौर जो चला है, जिस तरीके से आज इस पूरी बातचीत का फोकस रखा गया है, जैसा हमने बताया कि कल जो स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया था जिसमें अधिकारी भी शामिल हो सके। आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। देखिए तस्वीरें बहुत खास हैं प्रणय, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। जैसा कि आपने बताया, चाय पर चर्चा झील किनारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पूछ रहे हैं। देखिए केतली खोल करके आप देख भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा प्रणय बता रहे थे, चाय चीन से होते हुए भारत पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन का, उनके जीवन का बेहद अहम हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि देश के 125 करोड़ भारतीयों ने भरोसा जताया। और ये देखिए किस बारीकी से चीजों को वहां समझते हुए, एक एक चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद चाय की प्याली है, बहुत छोटा सा कप मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त, लेकिन पूरी तैयारियों के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हैं कि उसका स्वाद लेने के बाद उन्होंने उसकी तारीफ की है, वो प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रणय, ये देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी प्यालियां, छोटे छोटे कप हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय, मेरे ख्याल में चाय होगी उन प्यालियों में, उसका आनंद लेते हुए और कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ कंपेयर कर रहे हैं चीजों को। आपको कुछ पता लग पाया कि वहां पर हो क्या रहा है? बिकॉज ये अपने आप में काफी अद्भुत, अलग किस्म की तस्वीरें हैं प्रणय। है और चीन से भले ही चाय भारत में पहुंची हो, लेकिन भारत और चीन की चाय में अब बहुत अंतर है। जिस तरीके से चाय भारत में पी जाती है और जिस तरीके से चीन में पी जाती है, उनमें बहुत अंतर है। और जो चाय की प्यालियां आप देख रही हैं, चीन में इसी तरीके से छोटे छोटे कप्स में जो है वो चाय ऑफर की जाती है, चाय पिलाई जाती है। और ये जो है अलग अलग अरोमा वाली टीज होती हैं, अलग अलग जो है खुशबू वाली जो है ये चाय होती है, जिसका स्वाद और खुशबू अलग किस्म की होती है। दूध और काढ़ा जो उबाल के चाय पी जाती है वो चीन में नहीं पी जाती है, वो भारत में पी जाती है।
तो भारत से और चीन के बीच में जो चाय का संबंध है उसमें दोनों ने अपना अपना अलग एक मॉडल डेवलप किया है। तो जो चाय आप देख रही हैं तस्वीरों में, जिस तरीके के कप देख रहे हैं और जिस तरीके की एक सेटिंग देख रहे हैं, वो एक चीन की संस्कृति में चाय के साथ जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं उसका प्रतीक है। यहाँ चाय एक आयोजन है, यहाँ चाय का ऑफर को, चाय के लिए इनकार करना जो है वो एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से माना जाता है कि ये एक संवेदनशीलता है। चाय यदि ऑफर की जाती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये यहाँ की चीन की परंपरा का से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप देखिए कि किस तरीके से संस्कृति, परंपरा और जो जुड़ाव है उनके प्रतीकों को इकट्ठा किया गया है। चाहे वो नाव हो, चाहे वो पानी हो, क्योंकि पानी भारत और चीन को जोड़ता है। नदियों का मामला है, नदियों को लेकर बहुत सारे विवाद भी हैं। तो अगर उन नदियों के विवादों को सुलझाना है, और उसका प्रतीक यही हो सकता है कि दोनों नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शीर्ष स्तर पर एक संवाद है, शीर्ष स्तर पर एक साझेदारी। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं प्रणय, कि शीर्ष स्तर पर संवाद के रास्ते बंद नहीं हुए। प्रणय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बार, ये सैर के दौरान की तस्वीरें हैं जब अब से कुछ वक्त पहले ईस्ट लेक झील के किनारे सैर कर रहे थे दोनों नेता। किस तरह उसके बाद आपस में आकर के बातचीत की, ये देखिए वहां पर बहुत ही अच्छे तरह से इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय का आनंद भी लिया वहां पर, और किस तरह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत वो कर रहे हैं। बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं कि झील दिखाई दे रही है। और देखिए बार बार हम ये बता रहे हैं कि अनौपचारिक बातचीत क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि आमतौर पर दोनों तरफ बहुत सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, भारत की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी। यहाँ आप देखिए, आपको एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, उनके ठीक पीछे भारतीय एक अधिकारी, और दूसरी तरफ आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं, चीन की एक अधिकारी। और जहां तक समझ आ रहा है शायद भाषा का अनुवाद करने के लिए वो लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा किसी तरह की और कोई औपचारिकता नहीं है। और ये नज़ारा बेहद खूबसूरत ईस्ट लेक का, ईस्ट लेक के किनारे के ही एक जगह पर परिसर में इस वक्त, अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार एक दूसरे से बातचीत करते हुए। अब देखना यही होगा कि जो भी दिक्कत भरे, चुनौती भरे मुद्दे रहे हैं, चाहे वो डोकलाम विवाद का रहा हो, व्यापार में असंतुलन का रहा हो, सीमा विवाद का मुद्दा रहा हो, या आतंकवाद के मुद्दे पर चीन जिस तरह से भारत का साथ मसूद अजहर और पाकिस्तान को लेकर नहीं देता आया है, ये चाय की चुस्कियों पर, चाय की ये जो चुस्कियां ली जा रही हैं और चाय पर जो चर्चा हो रही है, क्या इसमें वो बातें सामने आएंगी? देखिए, औपचारिक तौर पर कोई भी ऐलान नहीं होगा, ये हम आपको बता दें, लेकिन अनौपचारिक तौर पर ही सही, क्या दोस्ती के भीतर जो गांठें पड़ी हैं वो खुलेंगी। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए दोनों नेताओं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। प्रणय, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, ये तस्वीरें दर्शकों को समझाने के बाद, इसमें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में चाय का प्याला है, चाय की चुस्की लगातार लेते हुए झील किनारे उनके साथ शी जिनपिंग भी मौजूद। और अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो बहुत ही सहज दिखाई दे रहा है। पीएम लगातार अपनी बात किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, और शी जिनपिंग भी बीच बीच में अपनी बात रख रहे हैं। जी हाँ, दोनों की तरफ से बातचीत दोनों खुल के कर सकें, यही इसका मंतव्य था, यही इसकी मंशा थी इस तरीके की मुलाकात और बैठक की। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन तस्वीरों के साथ, इस पूरी मुलाकात के साथ ये उम्मीद करना ठीक नहीं होगा कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। वो विवाद अभी भी मौजूद हैं, वो सारे जो हितों के टकराव हैं, क्योंकि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी वाले दो मुल्क इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन के बीच में कोऑपरेशन कैसे किया जा सकता है, इसी की केमिस्ट्री बनाने की कोशिश इस मुलाकात से की जा रही है कि यदि विवाद आए तो उन्हें सुलझाने के तरीके कैसे हो, कि दोनों नेताओं के बीच में अगर हॉटलाइन मौजूद है तो इतनी सहजता हो कि फोन उठाकर अगर बातचीत करें तो उस मामले को सुलझाने का तरीका निकल आए। और अगर देखा जाए कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, तो जैसे हम अगर आईटी की लैंग्वेज में कहें कि जब सिस्टम हैंग होने लगता है तो शायद संबंधों का सिस्टम हैंग होने लगा था, इसीलिए दोनों ने इसे एक तरह से रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि इतिहास के सारे विवादों को दरकिनार कर दिया गया है, जो सारी चीजें हैं उन्हें नकार दिया गया है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के अलावा कारोबारी जो मामला है, यानी द्विपक्षीय व्यापार के अंदर असंतुलन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारत की चिंताएं हैं। 2/3 से ज्यादा जो कारोबारी जो द्विपक्षीय व्यापार है उसका पलड़ा चीन की तरफ झुका हुआ है। भारत की तरफ से, चीन की तरफ से बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हैं जिनको लेके जिसको लेके भारत की चिंताएं हैं। तो भारत चाहता है कि उनके अंदर चीन सहजता दिखे। तो जो सहजता इन तस्वीरों में दिख रही है,
स्वाभाविक रूप से भारत की अपेक्षा होगी कि वो सहजता जो है वो वास्तविकता के अंदर भी नजर आए, वास्तविकता के अंदर भी वो ट्रांसलेट हो। लेकिन अब इसके बाद स्वाभाविक रूप से 2 दिनों के अंदर अगर बातचीत हुई है, 10 घंटे से ज्यादा का वक्त दोनों नेताओं ने साथ बिताया है, इतनी सहजता से दोनों अगर बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये अपेक्षा जो है मौजू हो जाती है कि आखिर उन्होंने बात क्या की है। और जो बात की है उसमें भारत और चीन के मुद्दे कितने सुलझते नजर आ रहे हैं। कुछ देर का इंतजार, जब भारत के विदेश सचिव विजय गोखले सामने आएंगे तो ये सवाल हमारे भी होंगे उनसे कि आखिर जो बातचीत हुई वो क्या हुई, और बातचीत की मेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुहान से आखिर क्या वादा लेके वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, जैसा कि हमें जानकारी दे रहे हैं कि जब इस मुलाकात को लेकर कुछ डिटेल्स सामने आएंगे, औपचारिक तौर पर ऐलान कुछ नहीं होगा, कोई समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं इस मुलाकात के दौरान। फिर भी देखिए, ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और अलग है। झील किनारे सैर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग, ये तस्वीरें पहले नहीं देखी गई। चाय पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, सबके मन में सवाल जरूर आएगा कि डोकलाम विवाद हो, व्यापार असंतुलन हो, सीमा विवाद हो, आतंकवाद पर चीन के साथ सहयोग की बात हो, क्या ऐसे मुद्दे जिस पर दोनों देशों के बीच संघर्ष समय समय पर देखा जाता रहा है। और देखिए, ये दो नेता एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब 73 दिनों पहले ही डोकलाम विवाद से भारत और चीन दो चार हो रहे थे। बीच में भी खबरें आई कि चीन ने अपनी सेना एक बार फिर से उस इलाके में आगे बढ़ाई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच झील किनारे दोस्ती, चाय पर चर्चा और नाव पर मोदी जिनपिंग, डबल डेकर नाव पर कूटनीति। ये कूटनीति कितनी कारगर होगी, इस कूटनीति से पेचीदा मुद्दों पर रास्ते कितने आगे निकलेंगे और भारत और चीन के आवाम को, जनता को किस तरह का संदेश जाएगा, ये अपने आप में खास है। और देखिए, लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चाय पर चर्चा, ये झील किनारे ही ये सेटअप लगाया गया, इस तरह का माहौल बनाया गया। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मौजूद, चाय पर चर्चा होते हुए लगातार दोनों नेताओं के बीच बातचीत जो हो रही है, पर्सनल लेवल पर किस तरह की क्वेश्चन है, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। तो ये 3 तस्वीरें बेहद खास, भारत और चीन के रिश्तों में क्या नई सुबह का करेंगी आगाज। कोई डॉक्यूमेंट भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस पर चीन के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए, ऐसा लग रहा है कुछ पेपर कटिंग्स हैं इस डॉक्यूमेंट के भीतर, जिन्हें दिखाते हुए। खैर, जो भी डिटेल्स होगी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब इंतजार है कि भारत की तरफ से जो अधिकारी हैं वो आए और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी दें। एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।